मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम में शुद्ध उपयोग अधिकार और उसकी 160 नंबर की गाथा, उसकी अपनी स्वाध्याय चलती है। और अभी जो सीडी प्रवचन गुरुदेव का चल रहा था वह 308 से 311 के उपरांत 195 नंबर का कलश, उसकी चर्चा, वह वास्तव में आगे की गाथाओं की सूचन का रूप कलश है। उसमें 3 पॉइंट कहे। 3 पॉइंट क्या कहे उसको अपन ऐसे समझते हैं कि यद्यपि और तथापि, यानी यद्यपि कि यह जीव अपने निज रस से विशुद्ध है और निज चैतन्य सुख आनंद रस से विशुद्ध स्वरूप है, बस स्वरूप से, और पर्याय में भी इसकी ऐसी सामर्थ्य है कि इसकी ज्ञान की प्रकट होती एक समय की पर्याय लोकालोक को जान ले, ऐसी इसकी पर्याय की सामर्थ्य है। तो इसको कहा कि इसका निज रस के से भरा हुआ विशुद्ध द्रव्य स्वभाव। निज रस में क्या क्या आ गया कि अनंत गुणों का जो पवित्र और जो स्वरूप है उनका, वो आ गया निज रस से रही विशुद्धता का स्वरूप, यानी स्वरूप विशुद्धता, ये द्रव्य का स्वभाव कहा। फिर पर्याय में वह लोकालोक को जान ले, ऐसी सामर्थ्य से भरपूर है, ये पर्याय का स्वभाव कहा। तो कहा यद्यपि कि निज रस से विशुद्ध है और पर्याय में लोकालोक को, यानी इसकी प्रकट होती चैतन्य ज्योतियाँ लोकालोक में व्याप्त हो जाने वाली, यानी इसकी प्रकट चैतन्य ज्योति माने पर्याय में प्रकट होने वाले चैतन्य के परिपूर्ण भाव में ये समस्त लोकालोक को जान ले, ऐसा इसका पर्याय स्वभाव। 2 बातें हुई, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। तीसरा पॉइंट कि पूर्वोक्त रीति से अकर्ता सिद्ध होने पर भी, 308 से 311 में अकर्तापना कहा। यद्यपि कि द्रव्य स्वभाव से यह निज रस से विशुद्ध है, पर्याय स्वभाव से इसकी पर्याय का ऐसा स्वभाव है कि जो पूर्णता के भाव से प्रगटे तो लोकालोक को जान ले। और
यह स्वयं स्वरूप से अकर्ता होने से, तथापि इसके यह बंध का संबंध देखा जाता है। कर्म पुद्गल कर्म प्रकृतियों के साथ बंध होता है का अर्थ समझना, कर्म बंधे नहीं आत्मा से कभी, क्योंकि बंध नहीं सकते। क्यों? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश हो नहीं सकता। तो कर्म बंधा, कर्म से आत्मा बंधा, आत्मा ने कर्म बांधे आदि इत्यादि जितने कथन हैं, ये सब जीव की वर्तमान अवस्था में कर्म का जो संबंध दिखाई देता है उसको कहते हैं कर्म बंध हुआ या कर्म बंध है। कर्म कैसे बांधेगा? कैसे बांधेगा? पर द्रव्य का कोई भाव ये जीव द्रव्य कैसे करे? करे तो अपने रागादि परिणाम से उस काल में वह तादात्म्य हो सकता है, होता है, लेकिन कर्म प्रकृतियों से हो ये तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो कर्म प्रकृतियों के साथ इसका बंध का संबंध देखा जाता है। बंध का संबंध कहाँ देखा जाता है यशवंत भाई? कि इसकी रागादि रूप संसार कही जाने वाली संसरित अवस्था में, स्वरूप से संसरित, स्वरूप से खिसकी हुई, स्वरूप से च्युत जो इसकी अवस्था है, वहाँ बंध का संबंध देखा जाता है। तो कहा ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है। ये कलश था है ना। इसमें अपन गुरुदेव का थोड़ा सा इस देखते हैं अंश प्रवचन का 350 पेज नीचे है, देखना। ये है ना खलु अज्ञानस्य, इसके नीचे की 2.5 लाइन छोड़ के फिर इसके ना 2.5 लाइन छोड़ के देखो। यहाँ से अपन चर्चा कर चुके हैं इसलिए इसमें देखना। जिसके द्रव्य और पर्याय में ऐसा स्वभाव है नहीं। कैसा स्वभाव नहीं? इसके द्रव्य में बंध के संबंध का, इसकी पर्याय में भी स्वभाव नहीं बंध के संबंध का। पर्याय स्वभाव कौन सा लेना? कि द्रव्य की सामर्थ्य का जो पर्याय में प्रगटता का स्वभाव है वो स्वभाव की बात करते हैं। राग कोई पर्याय में होते होने पर भी वह कोई जीव का ना द्रव्य स्वभाव है ना पर्याय स्वभाव है। राग आदि विकार जो कषाय की तीव्रता मंदता का परिणाम, जैसे पुण्य पाप कहते हैं, वास्तव में यह परिणाम जो पर्याय में उत्पन्न हुआ है, लेकिन ना ये जीव का द्रव्य स्वभाव है और ना ये जीव का पर्याय स्वभाव है। पर्याय में है पर स्वभाव नहीं है। पर्याय स्वभाव नहीं है राग आदि का। पुण्य पाप का परिणाम इस जीव का ना द्रव्य स्वभाव है ना पर्याय स्वभाव। तो ये बात यहाँ गुरुदेव ने फरमाई। देखो, जिसके द्रव्य और पर्याय में ऐसा स्वभाव है नहीं, द्रव्य और पर्याय दोनों में ऐसा स्वभाव नहीं है, तो भी कोई पर्याय में ऐसा अज्ञान महिमा अपने कारण से पर्याय में खड़ा हुआ, पर्याय में उत्पन्न अज्ञान रूप जो भाव है, इसकी महिमा है, ये अज्ञान की गहन महिमा है कि यह जीव स्वभाव यानी द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव से पवित्र और परिपूर्ण होने पर भी इसकी पर्याय में अज्ञान अथवा बंध का संबंध दिखाई देता है। ये अज्ञान की महिमा है। अब सुनो, ये अज्ञान जो पर्याय में खड़ा हुआ है, ये अपने कारण से खड़ा है, कर्म के कारण से नहीं। कितनी गजब की बात है। एक एक कलश, एक एक गाथा, उसका इतना सुंदर स्पष्टीकरण कि देखो राकेश भाई, क्या बात क्या गजब की है कि अज्ञान है पर्याय में, स्वभाव में नहीं तो न द्रव्य स्वभाव में न पर्याय स्वभाव में।
अब कहते क्या है विशेषता देखो, कर्म के साथ बंध का, कर्म नाम पुद्गल, तो पुद्गल कर्म के साथ बंध का संबंध पर्याय में दिखाई देता है। चूंकि यद्यपि कि इसके द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव में ऐसा कोई स्वभाव है नहीं, तो भी जो दिखाई देता है वह अज्ञान की कोई गहन महिमा है, और ये अज्ञान अपने कारण से खड़ा है, कर्म पुद्गल के कारण से नहीं। चर्चा किसकी की जा रही है? पुद्गल कर्म के संबंध रूप या पुद्गल कर्म के बंध का संबंध दिखाई देता है, उसकी व्याख्या चल रही है। और वह पुद्गल कर्म के बंध का संबंध अपने कारण से है, पुद्गल कर्म के कारण से नहीं। और अपने में कोई ऐसा ना द्रव्य स्वभाव है और न पर्याय स्वभाव है। ये कोई गहन महिमा है अज्ञान की। क्या बात करी है देखो, इसको थोड़ा विचार में लो तो लगे बात गंभीर है। ऐसे अपन सामान्य पढ़ो इसे कि ऐसा स्वभाव तो ठीक बात है, लोग को जान ले ऐसा मेरा स्वभाव है, पर्याय में भी द्रव्य स्वभाव भी मेरा ऐसा विशुद्ध है, ठीक बात है। अब अज्ञान की महिमा है, अब क्या करें? तो क्या करें का भी उपाय इसमें कहा गया। हाँ देखो, ऐसा भगवान आत्मा द्रव्य और पर्याय से शुद्ध और स्फुट नाम प्रकट होते होने पर भी इसकी अपनी कोई अज्ञान महिमा के कारण प्रकृति का संबंध नाम बंध दिखाई देता है। विस्मयता बताते हैं, प्रकृति का संबंध तो कोई विस्मय है, कहते हैं वस्तु को होता नहीं, ये सब वस्तु को होता नहीं, ये चैतन्य का महासागर के इसके प्रदेश प्रदेश में चेतनता पवित्रता पूर्णता, चेतनता पवित्रता पूर्णता जिसके प्रदेश प्रदेश में भरी हुई है, ये अज्ञान कहाँ से आन पड़ा पर्याय में? हाँ? यहाँ जो जीव राशि है ना ठसाठस भरी हुई, वो प्रत्येक जीव की द्रव्य स्वभाव में उसकी परिपूर्णता, उसकी विशुद्धता, पवित्रता और चेतनता चप्पे चप्पे पर पसरी हुई। वो निगोद का जीव मुकेश भाई जैसे कोई जीव ही नहीं कहता, चेतनता से व्याप्त है, पवित्रता से व्याप्त है, परिपूर्णता से व्याप्त है, लेकिन यह कोई अज्ञान की महिमा है जो पर्याय में ये अज्ञान खड़ा हुआ है। अज्ञान माने क्या? कि अपनी चेतनता, पवित्रता, परिपूर्णता को नहीं जानने और नहीं स्वीकारने रूप अज्ञान। और कोई अज्ञान भूत पलीत पिशाच थोड़ी है जो आकर के चिपक गया है। ये तो स्वयं को ही नहीं जानने पहचानने की भूल है, और भूल एक समय की है, अनादि से है पर है एक समय की। कब से है? कि है अनादि से, पर कितनी है? एक समय की है। एक समय की होने से उसके मिटने के पूरे पूरे चांस हैं। कब मिटेगी? कि लो अभी मिटा लो। कैसे मिटता है अज्ञान? कि ज्ञान के उदय होते ही मिट जाता है अज्ञान। अंधकार कैसे मिटता है? कि प्रकाश का उदय होते ही मिट जाता है अंधकार। देखो, कहा चैतन्य ज्योतियों की प्रकटता। अब थोड़ा ये पॉइंट बारीक आया है। ये वस्तु को देखते विस्मयता बताते हैं, वस्तु को तो होता नहीं है, ये वस्तु को देखते इसको ये हो ही नहीं, अज्ञान ना रहे, ऐसा कहा। वस्तु को देखते, अभी अपन बात करते थे वस्तु कैसी कि चेतनता, परिपूर्णता और पवित्रता से भरपूर
ऐसी वस्तु को देखते अज्ञान नहीं रहता, मर जाता है, अज्ञान मर जाता है। लेकिन अब थोड़ी बात गंभीर करिए, पकड़ना है अपने को। ये वस्तु और वस्तु की प्रगटता, चैतन्य ज्योतियों की प्रगटता, यह देखते इसको कर्म का संबंध होता ही नहीं। तो साहेब अभी कहाँ है हमारी चैतन्य ज्योति की परिपूर्ण प्रगटता? अभी कहाँ है? अभी चैतन्य ज्योति स्वरूप यह द्रव्य त्रिकाली एक रूप सदृश सदृश रहने वाला ध्रुव चैतन्य अपनी चेतनता, परिपूर्णता और पवित्रता के स्वभाव से, स्वरूप से विद्यमान है। पर पर्याय में कहाँ है अभी प्रगटता? जो आप कह रहे हो उसे देख लो। कहाँ ना देखो, पढ़ो, पंक्ति पढ़ो। वस्तु और वस्तु की प्रगटता, इसको चैतन्य ज्योतियों की प्रगटता यह देखते। अब वो प्रगट ही नहीं है साहब, तो कैसे देखें? कि वो प्रकट हो सके पर्याय में, ऐसी पर्याय का स्वभाव है, उस पर्याय स्वभाव को देखो। वो खरेखर तो द्रव्य स्वभाव है, पर वो द्रव्य स्वभाव क्या द्रव्य में बने रहने के लिए है कि नहीं? वह द्रव्य स्वभाव पर्याय में पसर जाने के लिए है। यह पवित्रता, मैं वस्तु से, वस्तु स्वरूप से पवित्र ही हूँ, तो शुद्ध नय से तो मैं पवित्र हूँ। पर्याय में अशुद्धता है, तो पर्याय में अशुद्धता है, ये जान लो। लेकिन जो वस्तु स्वरूप की शुद्धता है, वो शुद्धता क्या सिर्फ कहने मात्र की शुद्धता है? अरे वह पर्याय में पसर करके पर्याय के प्रगट व्यक्त भाव में शुद्धता, शुद्धता, पवित्रता, पवित्रता, पूर्णता, पूर्णता पसर जाए, ऐसा मेरी पर्याय का स्वभाव है। उस पर्याय को देखो। ये क्या गजब की बात है, देखो। लेकिन कोई अज्ञान की गहन महिमा स्फुरायमान है। आगे देखना जरा, एक पंक्ति ही पढ़ेंगे अपन। कहाँ गया वो? इधर ही पढ़ लेते हैं, वो तो खो गया जो मैंने ढूंढा था। पहला मान है वह जो प्रकट होना चाहिए, सबको जानना, ऐसा स्फुरायमान पने प्रकट होना चाहिए। इसके स्थान पर अज्ञान की महिमा स्फुरायमान है। अभी वर्तमान, इसी का नाम संसार है। तो इसके स्थान में, इसके इस ठिकाने अज्ञान की महिमा स्फुरायमान है। फिर दोबारा कहते हैं, कर्म के कारण से नहीं है ये अज्ञान। ये तो पक्का ही कर लो, आज ही कर लो, अभी कर लो। जैसे अभी अपन यहाँ से उठेंगे तो पक्का कर देना। कोई को सब्जी मंडी तरफ जाना है, कोई को घर जाना है, तो पक्का करके उठते हैं कि नहीं? तो पक्का करके ही उठो ना। कि ये परिणति में जो अज्ञान चल रहा है, जो स्वरूप का बेभानपना चल रहा है, ये परिपूर्ण पवित्र और चैतन्य स्वरूप को नहीं जानने रूप जो अज्ञान है, ये अज्ञान कोई कर्म के कारण से नहीं है। तो कर्मों की तरफ डिपेंडेंसी छोड़ दो। कर्म का उदय ऐसा और कर्म का उदय वैसा, तो कर्म का उदय कर्म में आने दो। और तुम जहां हो, जैसे हो, उसे निहारो, देखो, विश्वास करो, प्रतीति करो। ये वाली बात है। अपना 160 नंबर की गाथा, कारणकारी नियम भाग 7, उसमें कल अपन ने गाथा और गाथा में उद्धृत 2 कलश, 2 गाथाएं,
गाथा में एक प्रवचन सार की और एक बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा उद्धृत की है मुनिराज पद्मप्रम मलधारी देव ने। उसका अपन गुरुदेव का व्याख्यान, उसके कुछ अंश देखते हैं। 34 नंबर पेज बीच में हम देखना। विषय क्या है इस गाथा का कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन का युगपद वर्तना होता है। यानी केवल ज्ञानी परमात्मा अरिहंत देव सिद्ध देव को जो छायक भाव रूप भाव प्रकट है, उस छायक भाव में ज्ञान दर्शन का ऐसा भाव प्रकट है कि उनको वो विषय के प्रति जो लोकालोक है ना विषय, तो उसका दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ प्रवर्तित है। जबकि छद्मस्त को किसी विषय के संबंध में वह जो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग में क्रम पड़ता है। ठीक है, अब अपन ने कल इस बात को दो प्रकार से समझा था, वो याद कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे कि एक तो ये युगपद वर्तना कहा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। इस ये केवल ज्ञानी अरिहंत सिद्ध परमात्मा को युगपद वर्तता है, एक साथ वर्तता है, क्रम नहीं पड़ता है। इसमें क्या अद्भुतता है कि जिस विषय को भी एक सामान्य सत्ता रूप बिना विशेषों के जहाँ देख रहे हैं, उसी विषय को उसी समय उसके सर्व विशेषों सहित जान रहे हैं। थोड़ा विचार में ले तो ये अद्भुतता की बात है। जो विषय प्रति समय ऐसा नहीं है। अभी छद्मस के तरीके सोचोगे कि हाँ ठीक है देख लिया और जान लिया, पर ऐसा वहाँ नहीं है ना। वहाँ तो उसी विषय का सामान्य अवलोकन रूप उसकी सत्ता मात्र का सामान्य बिना विशेष डाले देखते हुए और उसके सर्व विशेषों को जानते हुए एक ही साथ। एक बात। दूसरी बात हुई थी छद्मस्त के संबंध में कि छद्मस्त का दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग उसमें क्रम पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता कि दर्शन गुण थोड़ी देर रुक जाता है। दर्शन गुण का परिणमन भी प्रति समय है, ज्ञान गुण का परिणमन भी प्रति समय है। तो फिर क्रम कैसा कहा गया कि कोई विषय, जो विषय इस छद्मस्त की एक और मजबूरी है कि एक समय में एक ही विषय बनता है इसका। तो इसने जो विषय किया उस विषय संबंधी सामान्य अवलोकन और उस विषय संबंधी उसके विशेषों को जानना, ये क्रम पूर्वक है। यानी कि जिस समय वह उस विषय के सामान्य स्वरूप को अवलोकता है, उस समय उस विषय के विशेष को नहीं जानता, और जिस समय उसके विशेषों को जानता है उस विषय के, उस समय उसके सामान्य अवलोकन रूप दर्शन से नहीं परिणमित होता। ये छद्मस्त की बात कही, और वो केवली परमात्मा की। अब अपन गुरुदेव का देखते हैं। वो तो ये तो रिवीजन था थोड़ा सा। 34 नंबर पेज। यहाँ वास्तव में खरेखर लिखा ना, देखो केवल ज्ञान और केवल दर्शन का युगपद वर्तनापना। ज्ञान ये जानता है, दर्शन देखता है। तो दर्शन में क्या होता है वो समझाते हैं। देखो दर्शन में ये ज्ञान है और ये आत्मा है, ये गुण है, ये गुणी है, ऐसे भेद बिल्कुल नहीं है। किसमें? दर्शन में। दर्शन का जो दर्शन गुण का परिणमन है, उसका जो दर्शन उपयोग रूप व्यापार है, उसमें ये ज्ञान गुण है, आत्मा गुणी है, अथवा ज्ञान सुख चारित्र वीर आदि अनंत गुण हैं, ऐसा दर्शन नहीं देखता। ठीक है, ऐसे भेद
उसके विषय बिल्कुल नहीं हैं। किसके? दर्शन उपयोग के, व्यापार के ये विषय नहीं है। और ज्ञान क्या करे कि ज्ञान में अनंत गुण रूप भेद और अनंत गुण की अनंती पर्यायें, ऐसी एक पर्याय में पढ़ते अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, यानी एक पर्याय में व्यक्त होने वाले गुणों के अंश, उन सब को भेद करके जानता है। ये ज्ञान उपयोग का व्यापार है। ये ज्ञान उपयोग का व्यापार क्या करता है कि वह सर्व भेदों को जाने, और दर्शन उपयोग वह सत्ता मात्र है, बस इतना अवलोकता है, देखता है, वो भेदों को नहीं देखता और ज्ञान सामान्य को नहीं अपितु विशेष को, सर्व भेदों को जानता है। तो भी विकल्प नहीं है। ये तो केवली की बात चलती है ना भाई जी, किसकी बात चलती है? केवली की। तो उनको विकल्प नहीं, क्योंकि वे पूर्ण वीतरागता को प्राप्त है। यहाँ वास्तव में केवल ज्ञान और केवल दर्शन का युग पद, यानी एक साथ वर्तते हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन भगवान को एक साथ हैं। छद्मस्त को क्या है कि पहले देखे और फिर ज्ञान होता है, केवली को ऐसा नहीं है। देखो इसी में नीचे 5-6 पंक्ति छोड़कर कहते हैं, एक तरफ दो वस्तु। ये तो अभी अपने सामने विषय आ गया। अब जरा इसमें अपन देखो इसकी गंभीरता क्या है। कहते हैं एक तरफ दो वस्तु और एक तरफ दर्शन तीन काल। दो वस्तु माने एक दर्शन व्यापार, एक ज्ञान व्यापार। ऐसे एक तरफ तो दर्शन तीन काल तीन लोक को बिल्कुल भेद पाड़े बिना देखे, और एक तरफ उस ही समय का उस ही समय का ज्ञान एक एक द्रव्य के अनंत गुण के भेद पाड़कर माने उन भेदों को और गुण की पर्यायों के भेदों को भेद पाड़कर जानता है। मतलब उसमें उन भेदों को देखता है, जानता है। ऐसा यह कोई अद्भुत रस है, ये अद्भुतता है। ये थोड़ा विचार में ले तो अद्भुतता लगेगी। हम क्या करते हैं कि अभी हमारे छद्मस्त रूप ज्ञान का परिणमन है और हमने इसी प्रकार सुना समझा जाना, तो ये बात हमको लगती है ठीक है, उस विषय को देख लिया और उस विषय को जान लिया। लेकिन जरा इसको ऐसे सोचो कि उस विषय में बिना भेद पाड़े देखे और उसी समय में भेद को भी देखे। ये दो काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं अपन विचार करो जब भेद पाड़ करके ही देख लिया तो वो भेद बिना का देखना क्या हुआ। अरे नहीं, वो भी हो रहा है भाई। जैसे अपन को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से अपन गुजर रहे हैं, है ना, तो वहाँ एक ऐसे काला काला सा कुछ पड़ा हुआ है, तो कुछ है, तो अपन कुछ भी नहीं लगना है इतना, ऐसे अपने ख्याल में उस विषय को लिया। फिर अपन ने देखा कि अरे ये तो पत्थर का टुकड़ा है, तो अपन ने उसके भेद जान लिए। अब जान लिए, अब दर्शन उपयोग का क्या काम है? अरे लेकिन चालू है भैया थोड़ा देखो, ऐसे वहाँ पुस्तक रखिए। अब है पर वह समय सार सिद्धि भाग 12 है। अब ये जान लिया, अब इसमें उसकी सत्ता को क्या देखना, जब जान ही लिया, जब उसका भेद ही जान लिया कि ये 566 पृष्ठ वाली फला फला नंबर का भाग है, पुस्तक है, ये समय सार ग्रंथ है, ये नियम सार ग्रंथ है, जब देख लिया, अब उस जब जान लिया, अब सब उसके भेद जान लिए, अब क्या देखते हो? लेकिन देखते, क्योंकि दर्शन गुण अपना काम क्यों बंद करेगा? ये अद्भुतता है। ये दीपचंद जी ने इसमें लिया। देखो दीपचंद जी ने ये लिखा है
पंच 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 यानी अध्यात्म पंच संग्रह, गुरुदेव को नाम याद नहीं आ रहा था, तो फिर अध्यात्म पंच संग्रह, इसमें दीपचंद जी ने लिखा है अद्भुत रस। उसकी व्याख्या क्या, अद्भुत रस की व्याख्या देखना टीटू भाई क्या कही। एक गुण दो को भेद पाड़ के जाने नहीं, ऐसा एक गुण, और इसके साथ ही एक गुण ऐसा जो भेद पाड़ पाड़ करके अनंत गुण अनंती पर्याय को जाने। देखो विचार में लो तो अद्भुतता लगती है, और नहीं तो कोई खास बात नहीं है। क्यों खास बात नहीं, जब होएगा हमें तब हम समझ लेंगे कि जरूरत क्या पड़ी। हमें भी होएगा तब समझ लेंगे, कि तुम्हें होएगा तब जब तुम समझ तो लो पहले। ऐसे फ्री फंड में थोड़ी बट रहे, भंडारा थोड़ी है ये तो भंडार को जो निहारेगा उसे मिलेगा। क्या गजब की बात करी देखो। अद्भुत रस की व्याख्या, अद्भुतता क्या, विस्मयता क्या, इसमें आश्चर्य क्या है कि देखो भैया ये आत्मा इसका एक गुण भेद पाड़ के नहीं देखता जानता, और उसके साथ ही एक गुण सब भेद पाड़ पाड़ कर अनंत गुण की अनंत पर्यायों और एक एक पर्याय में व्यक्त गुणों की उसकी संख्या के अंश, गुणों के अंशों की संख्या सबको जाने, इसमें लिखा है। ये अद्भुत रस है, ऐसा लिखा दीपचंद जी कासलीवाल साहब अध्यात्म पंच संग्रह नामक पुस्तक में ये बात लिखी। देखो आगे नीचे देखना, यहाँ दृष्टांत पक्ष से इसी का दृष्टांत कहते हो। कोई समय जब बादलों की खलल ना होए, तब आकाश के मध्य में रहा हुआ सूर्य का प्रकाश और ताप, यानी सूर्य प्रकाश भी करता है और ताप नाम गर्मी भी देता है, तो एक ही साथ देता है कि क्रम क्रम से देता है? एक ही साथ देता है, एक समय में दो होते हैं। ऐसे यह केवल ज्ञानी परमात्मा, अरिहंत सिद्ध परमात्मा भगवंतों के केवल ज्ञान केवल दर्शन का परिणमन एक साथ है। एक गुण भेद पाड़े बिना देखे और उसी समय में दूसरा गुण सर्व भेदों को देखे। सूर्य का ऐसा है जिस प्रकार युगपद वर्तता है, उस ही प्रकार भगवान परमेश्वर तीर्थादिनाथ को त्रिलोकवर्ती ईश्वर परमेश्वर त्रिलोक प्रभु अनंत तीर्थंकरो, यह भी अपने केवल दर्शन और केवल ज्ञान से एक समय में दोनों को देखते हैं। दोनों देखते हैं माने दर्शन उपयोग का सत्ता मात्र भेद पाड़े बिना पूरे लोकालोक को अवलोकते हैं, और उसी समय में ज्ञान उसके सर्व भेदों को जानता परिणमता है। जैसे सूर्य में से ताप और प्रकाश एक समय में होते हैं, ऐसे आत्मा में ज्ञान और दर्शन तीन लोक को जाने ऐसा ज्ञान और तीन लोक को भेद पाड़े बिना देखे दर्शन, ऐसे एक समय में दोनों होते हैं, ऐसी बात है। लो ये महिमा किसकी चलती है अक्षय भाई? ये महिमा केवल ज्ञान के परिणमन के भाव की महिमा में अपने सामर्थ्य के स्वभाव द्रव्य स्वभाव मेरी महिमा चलती है, अपनी महिमा की बात है। केवल ज्ञान की जितनी बातें हैं वे केवल ज्ञानी के प्रकट रूप हैं, लेकिन मेरे स्वरूप रूप सामर्थ्य स्वरूप है, इसकी महिमा के लिए ये बात है। उनकी महिमा तो हम तब कर सकेंगे जब अपनी महिमा आएगी। अपनी महिमा नहीं आई हो तो केवली परमात्मा की भी महिमा कर सकते नहीं, क्योंकि उनके वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं। तुम भामंडल और चंवर की महिमा करते रहोगे
अद्धर कमल पर विराजते हैं, कमल से ऊपर अद्धर विराजते हैं, ये देखते रहोगे। 12 प्रकार की सभाएं हैं, ये देखते रहोगे। 64 चंवर हैं, ये देखते रहोगे। परम औदारिक शरीर है, ये देखते रहोगे। ये कोई महिमा की विषय ही नहीं है, क्योंकि इससे काय की महिमा चल रही है? पुद्गलों की, अचेतन की, जड़ की। जड़ की महिमा सुनना है, जड़ की महिमा। एक परमाणु जो मूंग की दाल के हलवे में खुशबू और रस से भरा पड़ा है, वही परमाणु अगले समय विष्ठा में है। ये जड़ का ऐसा स्वरूप है। उसका परिणमन पलट गया कि नहीं पलट गया? तो ये केवल ज्ञानी परमात्मा की महिमा क्यों की जा रही है? हमें अपने स्वरूप की महिमा बताने के लिए, और हमें अपने स्वरूप की महिमा आएगी तो उनकी महिमा आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। तो रोज़ सुबह टीवी में गुरुदेव के प्रवचन आते हैं, तो उसके पहले आता ही है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर नक्की कर। पहले आप परमात्मा हो ऐसा तो नक्की करने दो, कि नहीं पहले तुम परमात्मा हो ऐसा नक्की किए बिना मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की होता नहीं। निश्चय नक्की किए बिना व्यवहार नक्की होता नहीं। आता ना रोज़ सुबह आर्यन चैनल पे सुबह प्रवचन के पहले इतना एक अंश रोज आता है। अब देखो, अब अपन कहाँ उलझे हैं? सामायिक करो, प्रोसत करो, प्रतिक्रमण करो। अरे रे अरे भाई, ये सब किया है, पहले कर लिया है अपन सब ने। नहीं किया हो तो भले करके देख लो, तो ऐसा है नहीं, सब कर लिया है। कहाँ तक का कर लिया है कि 9वें ग्रेविक तक जाने लायक जो हो सकता है परिणाम, वो सब कर लिया है। फिर क्या नहीं किया है कि इस चैतन्य भगवान की महिमा नहीं करी, रुचि नहीं करी। महिमा और रुचि हो और कार्य ना हो, ऐसा अन्याय इस वस्तु स्वरूप की व्यवस्था में है ही नहीं। महिमा करते रहें जड़ की, महिमा करें राग की, और भान हो जाए चैतन्य का, ऐसा अन्याय भी नहीं है। और इस चैतन्य तत्व की महिमा करे, उसकी रुचि में प्रवर्तित होए और इसका अनुभव ना होए, ऐसा अन्याय भी नहीं। तो क्या करे कि महिमा करो भैया, ये महिमावान पदार्थ है, इससे ज़्यादा महिमा किसी की नहीं है, ऐसी बात है। देखो, ये सब किया है पहले, यह बात नाम मूल चीज रह गई। 37 पेज पे देखना, ऊपर की 4 पंक्ति हैं छोड़ के। स्थावर जंगम द्रव्य गुण पर्यायात्मक गेयों में सकल विमल नाम सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान और केवल दर्शन युग पद वर्तता है। देखना और जानना एक समय में वर्तता है। सूर्य में जैसे प्रकाश और ताप एक समय में वर्तता है, ऐसे भगवान आत्मा में एक समय में जानना और देखना होता है। भले दो के स्वभाव भिन्न हैं, दर्शन का स्वभाव भेद करके जानने का नहीं है, और ज्ञान का स्वभाव भेद करके जानने का है। और दोनों ही एक ही विषय को एक साथ उसको सामान्य पने ग्रहण करता है, और एक गुण उसको विशेष पने ग्रहण करता है। ऐसी अद्भुतता है। ये देखो, विचार किया नहीं, भगवान को केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, बस इतना। यही तो करते रहे।
भगवान कैसे, अरे जिनके केवल ज्ञान में लोकालोक एक समय में युगपद वर्तमान पद प्रत्यक्ष जानने में आता है। जय हो केवल ज्ञान की, अरे जय हो केवल ज्ञान की, कि जय हो इस ज्ञान स्वरूप भगवान की। केवल ज्ञान की भी महिमा क्यों? लेकिन क्या ये वस्तु है, प्रश्नवाचक गुरुदेव ने कहा ना, ये वस्तु क्या है इसका विचार नहीं। नीचे देखना और विशेष इतना समझना कि संसारियों के दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। संसारी नाम छद्मस्त है, इतना फर्क है। केवल ज्ञानियों को केवल ज्ञान और दर्शन एक समय में होता है, छद्मस्त को पहले दर्शन और फिर ज्ञान होता है। ज्ञान ऐसे होता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। ये कल हो गई बात, दोबारा याद रखो। दर्शन पूर्वक ज्ञान माने उस विषय संबंधी दर्शन, उपयोग और उस विषय का फिर विशेष जानना, इसका नाम ज्ञान उपयोग है ना। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है तो एक समय दर्शन गुण परिणमता है, दूसरे समय ज्ञान गुण, ऐसे नहीं। उस विषय के संबंध में पहले सामान्य अवलोकन और उसी विषय का फिर विशेष रूप जानना अगले समय में, और केवली को एक ही समय में। भेद पाड़े बिना की वस्तु पहले देखे फिर भेद पाड़ने की माने भेद रूपता वाली या वस्तु की भेद रूपता को देखे नाम जाने। ऐसा दर्शन और ज्ञान का स्वभाव छद्मस्त को ऐसा होता है। कोई भी चीज़ को देखो, अब जरा देखना, जो अपन बात कर रहे हैं किसी विषय को, एक विषय संबंधी, ये माइक है तो अभी जैसे अपना उपयोग पूर्व विषय से छूटा और ज्ञप्ति परिवर्तन हुआ तो गे रूप मान लो ये विषय है, तो इसका पहले सामान्य अवलोकन, फिर इसी के विशेष भेद, ये माइक है, काले रंग का है, गोल है, आदि इत्यादि। ये उसी विषय को ऐसे लेना। ये देखो गुरुदेव फरमाते हैं, कोई भी चीज को देखने में छद्मस्त नाम अल्पज्ञानी को पहले दर्शन उपयोग होता है। सामान्यपना फिर उस चीज के भेद विस्तार के अभाव वाला, उस चीज के भेद और विस्तार को नहीं जानता, नहीं देखता दर्शन, और उस ही समय में। तो केवली को वही समय में और इसको समय फेर है। व्यवस्था वही की वही रखना। उनका विषय कितना, केवली परमात्मा का लोकालोक, विषय नहीं रखोगे सामने तो ये बात समझ में नहीं आएगी। उनका विषय लोकालोक, तो वे उस विषय को उसी समय में सामान्य रीति देखते हुए उसी समय उसके विशेष को जानते हैं। और छद्मस्त का जो कोई विषय, अल्प विषय है ना उसके, तो अभी छद्मस्त को, अल्प ज्ञानी को, उसे कोई लोकालोक तो विषय है नहीं। तो अल्प विषय, जो भी अल्प विषय है, उस विषय को पहले सामान्य अवलोकता है, उस समय में उस विषय के भेदों को नहीं जानता, अगले समय में जानता है, आगे करके जानता है, ऐसा। दर्शन उपयोग दूसरे समय में दो प्रकार की चर्चा आई है इसमें। या तो वह अगले विषय के प्रति सामान्य अवलोकन हो जाता है, क्योंकि विषय भी बहुत तुरंत बदलते हैं, अथवा कोई विषय न बदलता हो तो वह लब्ध रूप रहता है, परिणमन जरूर है। नहीं, अभी तो ग्रहण देखो, अनंत गुण हैं, वे सब गुण अपने अपने रूप हैं। अपने तो दर्शन और ज्ञान दो हैं, जो वस्तु को देखते जानते हैं, वो वाली बात लेना है अपने को, इतनी लेना बस। तो दो गुण की बात करो, तो दर्शन गुण भी परिणमित है उसी समय में, ज्ञान गुण परिणमित। अब छद्मस्त के मान लो ये विषय हुआ, तो अभी थोड़ी देर पहले, मोटी बात करते हैं, समय तो बहुत जल्दी बदल जाता है। मान लो पहले विषय ये था, ये नीचे का उछाव, और अब यह जिनवाणी वेस्टर्न में विराजमान है, अब ये विषय हुआ, ठीक है। अब ये दो विषय के संदर्भ से अपन समझते हैं कि पहले
ये विषय था तो पहले ये इसका इस वाले विषय का सामान्य अवलोकन हुआ, और फिर उस सामान्य अवलोकन उपरांत इस विषय का ये कत्थई है, मखमल का है, लंबा चौड़ा इत्यादि भेद वे जाने। अब इस बीच में फिर विषय बदला, तो विषय बदला तो अगले समय में या अगला विषय ये जिनवाणी जो वेस्टर्न में है ये आया, तो अब इसका सामान्य अवलोकन। अब उस समय में वह दर्शन उपयोग क्या कर रहा है, जिस समय ज्ञान उपयोग है। तो दर्शन उपयोग की दो चर्चा आई हैं, पहले हुई भी है चर्चा कई बार विद्वानों से। दो चर्चा आती हैं, एक तो विषय बहुत तेजी से बदलता, अपन तो ये मोटा ले रहे हैं, तो विषय बदलते तो अगले विषय का दर्शन हो जाता है, या और यदि विषय कुछ समय नहीं बदलता, कुछ समय रुक जाता है, संख्या समय असंख्या समय, तो वह लब्ध रूप परिणमता, लब्ध रूप रहता है। परिणमन अवश्य है, परिणमन नहीं रुक सकता। ये वाली बात नहीं आई, समझ में आई? नहीं आई? आगे दर्शन समय देखो, अभी छद्मस्त के समय फेर है। समय फेर मतलब क्या होता है वो समझो जरा, हैं? छद्मस्त के समय फेर है तो समय फेर का मतलब समझो कि दर्शन वक्ते ज्ञान नहीं, यानी ज्ञान वक्ते दर्शन नहीं, लेकिन दर्शन भी परिणमित है और ज्ञान भी परिणमित है। अब ऐसा समझना कब फुर्सत होए, धंधा करना, स्त्री छोकरे का करना, के आबरू का करना, के ये करना, सब ये करके छोड़ते हैं, पर का करने का छोड़ते हैं, है ना। ये एक सब करते रहते हैं। और अब इसके बाद ये गाथा की टीका जो थी उसमें जो दो गाथाएं आई हैं उन पर जो स्पष्टीकरण है वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्म